दोस्त रहती थी, राशि चिड़िया और गोपी चिड़िया। दोनों का स्वभाव बहुत ही अलग अलग था। राशि चिड़िया हमेशा सिर्फ अपना ही भला सोचा करती थी और गोपी चिड़िया अपने के साथ साथ दूसरों की भी भलाई किया करती थी। अरे देखो गोपी, ये जो तुम कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। इसके लिए तुम्हें एक न एक दिन पछताना पड़ेगा। अरे नहीं राशि चिड़िया, दूसरों की भलाई करने में बुराई क्या है? इससे हमें लोगों का आशीर्वाद ही मिलता है और हम अपने काम को दिन दुगनी रात चौगनी कर पाते हैं। राशि चिड़िया और गोपी चिड़िया दोनों मिलकर हीरे का व्यापार किया करती थी। दोनों चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। उनका यह कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन राशि चिड़िया ने गोपी चिड़िया से कहा, अरे गोपी, मेरी एक बात सुन। अगर हम इन असली हीरो में 2-4 नकली हीरे लगा देंगे तो किसी को क्या पता चलेगा? इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं राशि चिड़िया, ऐसा कभी भी मत करना। किसी के साथ भी धोखा मत करना, नहीं तो इसकी सजा बहुत बुरी मिलेगी। हमें कौन देगा इसकी सजा? लोगों की बद्दुआ। कोई इंसान नहीं देखता तो क्या हुआ, भगवान तो देख रहा है ना। इतना कहकर गोपी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर राशि चिड़िया सोचने लगती है, जब तक गोपी चिड़िया यहाँ रहेगी मुझे किसी तरीके से चोरी नहीं करने देगी। मुझे किसी न किसी तरीके से इसे इस कंपनी से निकालना होगा। शाम के समय जब गोपी चिड़िया अपने घर जाने ही वाली थी, तभी राशि चिड़िया उसे रोकती है। रुको गोपी चिड़िया, इस कंपनी में 2 हीरे गायब हैं। मुझे शक है कि वो हीरे तुम्हारे पास हैं। क्या बात कर रही हो राशि चिड़िया? भला मैं क्यों हीरे चुराने लगी? इतना कहते ही राशि चिड़िया ने कंपनी में और सारी चिड़ियों को भी इकट्ठा कर लिया और गोपी चिड़िया का पर्स चेक करने की आदेश दे दी। मीरा चिड़िया गोपी चिड़िया का पर्स चेक करती है और गोपी चिड़िया के पर्स से 2 हीरे निकलते हैं। फिर राशि चिड़िया गोपी चिड़िया को बेइज्जत करके कंपनी से बाहर निकाल देती है। अब राशि चिड़िया उस कंपनी में अकेले ही अपने मन मर्जी से काम करती है और हीरो की काफी ज्यादा हेरा फेरी करने लगती है। राशि चिड़िया अहम कौवा को कुछ हीरे देती है जो कि नकली होते हैं। एकदम असली और प्योर डायमंड है, आप चाहे जिससे भी पूछवा लीजिए, कहीं भी। अहम कौवा वापस जाता है और थोड़ी देर बाद पुलिस लेकर आता है। अरे अरे भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। शायद मैंने आपको असली के बजाय नकली हीरे दे दिए। मैं इन हीरो को फेंकना भूल गई थी, क्योंकि जब यहाँ गोपी चिड़िया काम करती थी तो यह हेरा फेरी वही करती थी। यह उसी की करतूत है। राशि चिड़िया के इस बात पर मीरा चिड़िया को राशि चिड़िया पर शक हो जाता है। हो न हो, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि गोपी चिड़िया को यहाँ से गए काफी टाइम बीत गया। कहकर शाम के समय मीरा चिड़िया गोपी चिड़िया के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या बताऊं मीरा चिड़िया, मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैंने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया। हाँ, मुझे अब पता चल गया, क्योंकि कंपनी में राशि चिड़िया अब हीरो की बहुत ही ज्यादा हेरा फेरी करती है। आपको किसी तरीके से कंपनी में वापस आना होगा। ठीक है, मैं राशि चिड़िया के खिलाफ कंपनी में सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। कहकर मीरा चिड़िया वापस चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन मीरा चिड़िया ने राशि चिड़िया के केबिन में कैमरा लगा दिया और दूर खड़ी होकर तमाशा देखने लगी। थोड़ी देर बाद राशि चिड़िया वहाँ आती है और आज 2 और कस्टमर को बेवकूफ बनाना है। उन्हें असली हीरे के बजाय नकली हीरा पकड़ा दूंगी और नाम तो उस गोपी चिड़िया पर ही लगता रहेगा। थोड़ी देर बाद मीठी तोता और कोकिला चिड़िया दोनों राशि चिड़िया के पास हीरे खरीदने के लिए आती हैं। तभी वहाँ पर मीरा चिड़िया भी पुलिस लेकर आ जाती है और साथ में गोपी चिड़िया भी रहती है। मीरा चिड़िया सबूत के साथ पुलिस को राशि चिड़िया को गिरफ्तार करवा देती है। राशि चिड़िया गोपी चिड़िया से माफी मांगती है और अपने गुनाहों को स्वीकार करती है। अब राशि चिड़िया को जेल हो जाती है और गोपी चिड़िया ईमानदारी के साथ अपना काम करती है। दोस्तों, हमें जितना मिल रहा है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। अधिक लालच करने का परिणाम हमें राशि जैसा ही मिलता है।